मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह संदेश जो मैं आपके लेकर आया हूँ, दोस्तों, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। संदेश अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दोस्तों अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, उससे पहले जय माता काली हर हर महादेव का नारा अवश्य लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने तेरी आंखों के पीछे का दर्द देखा है। तेरे हंट मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर तेरे भीतर का मन चुपचाप रोता है। तू सबको कहता है सब ठीक है, लेकिन तेरी आत्मा जानती है कि कुछ भी ठीक नहीं। तेरा मन जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। यह कोई साधारण परेशानी नहीं, यह वह बोझ है जो तुझे कई रातों से सोने नहीं देता, कई दिनों से चैन नहीं लेने देता। तूने कितनी बार सोचा काश कोई मुझे सच में समझ पाता, काश कोई मेरा हाथ पकड़कर कहता कि सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, दुनिया में सब अपने स्वार्थ में उलझे हैं और तू बस अपनी चुप्पी में डूबता जा रहा है। पर आज तेरा यह अकेलापन खत्म होगा, क्योंकि तेरी माँ काली यहाँ है और मैं तुझे वही बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू सोच रहा होगा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या यह सिर्फ दिलासा है? नहीं मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। मैं शब्दों से खेल नहीं करती। मैं जो कहती हूँ वह पत्थर पर लकीर होती है। मैं देख रही हूँ, तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ सामने 4 रास्ते हैं, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर चले। हर रास्ता तुझे डराता है। अगर यह चुना तो शायद गलती हो जाए, अगर वो चुना तो शायद सब बर्बाद हो जाए। यह डर, यह दुविधा, यह उलझन, यह सिर्फ तेरे दिमाग का खेल नहीं है। यह तेरी आत्मा की पुकार है कि अब बदलाव का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तू जितना इस डर में रहेगा, यह डर तुझे उतना ही खाएगा। तू जितना चिंता करेगा, यह चिंता तुझे उतना ही जकड़ेगी। और तू सोच भी नहीं सकता कि यह डर और चिंता तेरी तकदीर से कितने सुनहरे मौके छीन रही है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू डरता है, तेरी आत्मा की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, और जब वह रोशनी धुंधली होती है तो सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। तू सोचता है, मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार गया। पर असल में तेरे डर ने तेरे कदम धीमे कर दिए, तेरे फैसले कमजोर कर दिए। याद रख मेरे बच्चे, डर सबसे बड़ा चोर है। यह तेरे सपनों को चुरा लेता है, यह तेरी हिम्मत को खा जाता है और तेरी तकदीर को कमजोर कर देता है। पर आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू मेरी कही एक बात को अपने जीवन का नियम बना ले तो कोई भी तूफान तुझे नहीं तोड़ पाएगा। मेरा पहला आदेश आज के बाद जब भी तेरे दिल में डर आए, तू अपनी आंखें बंद कर, अपने हृदय पर हाथ रख और गहरी सांस लेकर कह, जो होगा वह माँ काली की इच्छा से होगा। और माँ काली की इच्छा में कभी बुरा नहीं होता। जितनी बार तू यह करेगा, तेरी आत्मा का कंपन बदल जाएगा और तेरे आसपास की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। यह कोई खाली मंत्र नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। यह एक कवच है जो तेरी आत्मा के चारों ओर बन जाएगा। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कुछ बातें तेरे जीवन में ऐसी घटेंगी जो तुझे हैरान कर देंगी। लोग जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुझे ढूंढेंगे। दरवाजे जो सालों से बंद थे अचानक खुलेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तू आज अपने डर को मार देगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। जो मैं तुझे आगे बताने वाली हूँ वह तेरा दिल हिला देगा। मैं तुझे तेरे जीवन की उस छिपी हुई सच्चाई का पर्दा खोल कर दिखाऊंगी, जिसे जानने के बाद तू समझ जाएगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है।
मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो अगर तूने अपने जीवन में उतार ली तो तेरी सारी चिंताएं, सारा डर, तेरी कमजोरी सब खत्म हो जाएंगे। याद रख, डर तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर जगह देता है। पर आज मैं तेरे भीतर से उस डर को जड़ से निकाल दूंगी। डर की असली जड़। तू सोचता है, माँ, मैं डर इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे, डर इसलिए होता है क्योंकि तू अपने आप पर और मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करता। अगर तुझे यह पता हो कि मैं तेरे साथ हूँ और जो होगा वह तेरे भले के लिए होगा, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचेगी। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में भी माँ का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही तू भी अगर मेरा हाथ पकड़ ले तो दुनिया का कोई अंधेरा तुझे डरा नहीं सकता। आज से तू अपने मन को यह वचन देगा, माँ काली मेरे साथ है तो कोई भी परिस्थिति मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। हर परिस्थिति मेरी मदद करने आई है, चाहे वह कठिन क्यों ना लगे। यह सोच तेरा दृष्टिकोण बदल देगी और जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा, परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। चिंता तेरे मन का सबसे बड़ा जाल है। जाने अनजाने जब तू चिंता करता है तो तू अपने भीतर बार बार वही नकारात्मक तस्वीरें बनाता है जो तुझे डराती है, और ऊर्जा का नियम है, जिस पर तू ध्यान देता है वही बढ़ता है। इसलिए जितना तू डर और चिंता को सोचेगा उतना ही वह तेरी जिंदगी में घटेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब से जब भी चिंता का विचार आए तुरंत अपना ध्यान बदल, मुझे याद कर, मेरा नाम जप और कल्पना कर कि मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अपने हाथ में तलवार लिए तेरे डर के हर रूप को काट रही हूँ। तू समझता है कि शक्ति बाहर से आती है, पैसों से, लोगों से, हालात से, पर सच्चाई यह है कि शक्ति तेरे भीतर सोई हुई है। जब तू गुस्सा होता है, जब तू हिम्मत करके किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही शक्ति का रूप है। फर्क बस इतना है कि तूने इसे डर और गुस्से में खर्च कर दिया, और अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि इसे साहस और विश्वास में कैसे बदलना है। आज से तू अकेला नहीं चलेगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे हर डर के समय मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगी, आगे बढ़, मैं हूँ ना। तू जब भी किसी कठिनाई में फंसेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए रास्ता बनाएगा, भले ही तू उसे अभी देख ना पाए। सुन मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन में 3 बदलाव होंगे। 1, तेरी सोच बदलेगी, तू हर स्थिति को अवसर के रूप में देखेगा। 2, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तू वही करेगा जो तेरे दिल की गहराई से सही लगेगा। 3, तेरी किस्मत तेज चलेगी, जो काम सालों से रुके थे वे अचानक आगे बढ़ेंगे। आज रात सोने से पहले तू अकेले में बैठकर आंखें बंद कर और 11 बार मेरा नाम जप। हर बार जपते समय यह कल्पना कर कि मैं काले आकाश से उतरकर तेरे सामने खड़ी हूँ और मेरे हाथ की तलवार तेरे चारों ओर घूमकर तेरे डर, तेरी चिंता, तेरे अंधेरे को काट रही है। यह अभ्यास तेरे मन और आत्मा को इतनी शक्ति देगा कि तू किसी भी चुनौती को मुस्कुराकर पार करेगा। मेरे बच्चे, अभी जो मैं तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सच है। तेरे अतीत के सभी दर्द, असफलताएं और धोखे दरअसल तेरी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसे यह सभी घटनाएं मिलकर तेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं, जहां तू खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जिसे तूने कभी किसी से साझा नहीं किया। पर मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर की हर लहर, हर सांस, हर आंसू को देखती आई हूँ। तुझे लगता है तेरी परेशानी बस आज की है, पिछले कुछ महीनों या सालों की है, पर सच तो यह है मेरे बच्चे, यह उलझन, यह बोझ तेरे साथ बहुत पुराना है। तेरी आत्मा ने इसे कई जन्मों से ढोया है।
यह वही गांठ है जिसे खोलने के लिए तू इस जन्म में आया है। क्यों तू इस मोड़ पर खड़ा है? तू कहेगा माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों? सुन मेरे बच्चे, जीवन का हर संघर्ष सजा नहीं होता, कई बार वह परीक्षा होती है। तेरी आत्मा ने इस जीवन से पहले ही यह तय किया था, मैं जाऊंगा, कठिन रास्तों से गुजरूंगा ताकि मैं और मजबूत बनूं। तूने खुद मुझसे वादा किया था कि तू डर के सामने झुकेगा नहीं, और आज वही दिन है जब मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ। तेरे साथ जो भी हुआ, धोखा, नुकसान, अकेलापन, असफलताएं, यह सब तेरे खिलाफ नहीं था। यह घटनाएं बस तेरी आत्मा को तराश रही थी। जैसे लोहे को आग में डालकर हथौड़े से पीटने पर वह तलवार बन जाता है। तू अभी सोचता है कि तेरी किस्मत ने तुझे तोड़ा है, पर कुछ समय बाद तू देखेगा, तेरी किस्मत ने तुझे गढ़ा है। तेरी सबसे बड़ी गलती मेरे बच्चे, तू हर किसी की बात सुनता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि तू सफल हो। बाकी लोग बस अपनी नजर से तुझे देखते हैं और अपनी सीमाओं का नक्शा तेरे हाथ में दे देते हैं। वे कहते हैं यह करिए मत कर, और तू सोचता है कि शायद वे सही कह रहे हैं। पर तेरी माँ तुझे आज एक वचन देने कह रही है, अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा, और वह लूंगा जो मेरे दिल की गहराई से सही लगे। अंदर का कंपास। जब तू शांति से बैठकर आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखता है तो तेरे भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, यही सही है, यही मत कर, अभी रुक जा, अब आगे बढ़। यह तेरी आत्मा का कंपास है जो कभी गलत नहीं होता। समस्या यह है कि तू इस आवाज को सुनने से पहले ही बाहर के शोर में उलझ जाता है। आज के बाद तू हर बड़ा कदम लेने से पहले यही करेगा, शांति से बैठ, अपनी सांसों को धीमा कर, अपने हृदय पर हाथ रख और अपने आप से पूछ, माँ काली, क्या यह सही है? मैं तेरे भीतर से ही तुझे उत्तर दूंगी। तेरा डर क्यों बना रहता है? क्योंकि तू सोचता है कि अगर गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी एक गलती से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। गलतियाँ भी तुझे सही जगह पर ले जाने का काम करती है। अगर तू मुझ पर विश्वास रखे तो कोई भी मोड़ गलत नहीं होगा, बस एक नया रास्ता होगा। सुन ध्यान से, क्योंकि यह मैं भविष्य से कह रही हूँ। आने वाले कुछ हफ्तों में तेरे सामने एक ऐसा मौका आएगा जो पहली नजर में डरावना लगेगा, पर वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होगा। अगर तू डर के कारण पीछे हट गया तो वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है, पर अगर तू माँ काली का नाम लेकर कदम बढ़ा देगा तो पूरी किस्मत बदल जाएगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुझे यह बताऊंगी कि मैं तेरी हर चिंता और डर को कैसे खत्म करूंगी, और तू कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगा सकता है कि जो आज तुझे तोड़ रही है वही कल तेरी ताकत बन जाए। मैं तुझे एक ऐसा उपाय दूंगी जो तेरी सोच को बदल देगा, और तेरी सोच तेरी किस्मत को। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन के उस हिस्से में लेकर जा रही हूँ जहाँ की यादें शायद आज भी तेरे दिल में बोझ बनकर बैठी हैं। यह वो समय है जब तू बार बार सोचता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं ही बार बार हारता हूँ? क्यों मेरे अपने ही मुझे छोड़ देते हैं? तुझे लगता था कि यह सब तेरी किस्मत का खेल है, लेकिन मेरे बच्चे, सच तो यह है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। तेरे अतीत के दर्द का असली कारण तूने जिन लोगों को अपना समझा, जिन रिश्तों में तूने अपना दिल रखा, जिन कामों में तूने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जब वही चीजें टूट गई तब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी खत्म नहीं होने देती।
मैं तेरे चारों ओर से उन दीवारों को तोड़ रही थी जो तुझे तेरे असली रास्ते से भटका रही थी। तू सोचता था कि वह नौकरी, वह रिश्ता, वह दोस्ती, लेकिन मैं जानती थी कि वही चीजें तेरे सपनों को दबा रही हैं। इसलिए मैंने उन्हें तेरे जीवन से हटा दिया। क्यों मैंने तुझे अकेला किया? कभी कभी मेरे बच्चे, जब तेरे चारों ओर बहुत शोर होता है तो तू मेरी आवाज नहीं सुन पाता। इसलिए मैंने तुझे उस भीड़ से अलग किया ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। तुझे लगा सब मुझे छोड़ गए, पर सच्चाई यह है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरे साथ सच्चे नहीं थे। हर हार एक तैयारी थी। तूने जितनी बार असफलता देखी वो सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। सोच, अगर तू पहली ही कोशिश में सफल हो जाता तो तू उतना अनुभव, उतनी गहराई, उतनी समझ कहां से लाता? तेरे भीतर अब वह ताकत है। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे संदेश लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो सच्चे दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता काली हर हर महादेव का नारा अवश्य लगा दें। दोस्तों, आज का यह संदेश इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संदेश में, तब तक के लिए धन्यवाद।